बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों को हृदय से धन्यवाद कीर्तन में भाग लेने के लिए। और अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपथकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवम् स्वाधेतं सावधूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखावितांत च। नम ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदाबनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद मुखम करोति वाचालम पंगु लंघेगिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुमतीन तारिणम परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। राधा गोविंद राधा माधव परम वैष्णव गुरु आचार्य की असीम कृपा से हम सब लोग मिलकर श्रीमद् भागवत के ऊपर चर्चा कर पा रहे हैं। अभी हम कैंटो 6 के 5वां अध्याय शीर्षक प्रजापति दक्ष द्वारा नारद मुनि को श्राप के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। उसके पहले हम लोगों ने 4 अध्याय कैंटो 6 के कंप्लीट किए। प्रथम अध्याय, दूसरा अध्याय और तीसरा 3 अध्याय हैं अजामिल से संबंधित है। और इस अजामिल की कथा, दिव्य कथा के माध्यम से सुखदेव गोस्वामी जी ये स्थापित करते हैं कि हरि नाम भगवान की भक्ति और भगवान का भक्त कितने महान होते हैं। शुरू होता है शीर्षक ये हमारा कैंटो 6 परीक्षित महाराज के प्रश्न से। सुखदेव गोस्वामी को प्रश्न कि कैसे जीवों को 84 लाख योनि में जाने से बचाया जा सके। उत्तर में सुखदेव गोस्वामी जी एक ही बात कहते हैं एकमात्र जिस व्यक्ति ने कृष्ण की पूर्ण शुद्ध भक्ति को स्वीकार कर लिया है वह अपने पाप पुण्य कार्यों को समूल नष्ट कर सकता है। वह भगवान के धाम जाने का अधिकारी बन जाता है। और इस संक्षेप, इस कंटेक्स्ट में, इस संदर्भ में उन्होंने अजामिल की कथा सुनाते हैं। और अजामिल किस प्रकार एक ब्राह्मण होने के बाद भी पाप कर्मों में लिप्त होता है एक वेश्या के संपर्क में आने से, और किस प्रकार यमदूत आते हैं उसके हृदय से आत्मा को निकालने के लिए। लेकिन जैसे ही वो अपने छोटे पुत्र जिसका नाम उसने नारायण रख रखा है उसका नाम पुकारता है, नारायण नारायण नारायण, तुरंत वहां पर विष्णु दूत आ जाते हैं। 4 बार नारायण पुकारता है, नारायण 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 नारायण, और 4 विष्णु दूत वहां पर आ जाते हैं और यमदूतों को कहते हैं कि तुम क्या धर्म और शास्त्र के बारे में जानते हो। तो यमदूत कहते हैं, बहुत सुंदर बात कहते हैं। क्या कहते हैं? जो वेदों द्वारा संतुत है वही धर्म है और इसके विपरीत जो कार्य है वो अधर्म है। और सबसे इंपॉर्टेंट कहते हैं वेद साक्षात भगवान है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या कहते हैं? ऐसा हमने यमराज से सुना है, हमने प्रामाणिक गुरु
प्रामाणिक आचार्य यमराज से ये बात सुनी है और इस अजामिल ने इतने पाप कम किए लेकिन इसने कोई प्रायश्चित नहीं किया। पहला अध्याय खत्म होता है, कहता है प्रायश्चित नहीं किया। तुरंत दूसरे अध्याय में प्रवेश करते हैं विष्णु दूत द्वारा अजामिल को उद्धार। तुरंत विष्णु दूत कहते हैं कि तुमने कहा कि अजामिल ने प्रायश्चित नहीं किया। अरे तुम लोग उस व्यक्ति को दंड दे रहे हो जो दंडनीय नहीं है। कारण इसने असहाय अवस्था में अपराधहीन हो करके भगवान के शुद्ध नाम का उच्चारण किया है। एकमात्र इस उच्चारण से वह शुद्ध हो गया है और भगवान के धाम जाने का भागी हो गया है। और इतना कह करके तुरंत वो यमराज के पास से उसे छुड़ा लेते हैं और छुड़ा करके उसको छुड़ा देते हैं। इसके बाद में हमने बहुत सुंदर पढ़ा, क्या पढ़ा? अजामिल, देखिए जो भक्ति उसने की कर रखी थी, लेकिन किसी दुर्भाग्यवश हम कहेंगे गलत अभक्त भौतिकतावादी पापी व्यक्ति के संसर्ग में आकर के उसकी भक्ति रुक जाती है, नष्ट नहीं होती है। भगवान की भक्ति के नष्ट नहीं होती है। और देखिए इसमें दो चीज को फिर रिपीट करेंगे। अगर भगवान ने देखा ये मेरा परम भक्त है और ये एक वेश्या के द्वारा उसके संसर्ग में आके पाप कर्म में लिप्त हो गया है, क्योंकि एक बार जब भगवान की भक्ति करते हैं तो उसमें लिखा है कि भगवान के संरक्षण में आ जाता है। और इसी कारण से भगवान ने उसको मति दी, बुद्धि दी कि तेरे सबसे छोटे पुत्र का नाम तू नारायण रख दे। उसकी मति में कैसे आता, ये बहुत चीज समझिए। हर जगह भगवान कितनी कृपा रहती है। उसने अपने छोटे पुत्र का नाम नारायण रखा और उसी नारायण के नाम से उसका कल्याण हो गया और पुनः वो भक्ति में लग जाता है, पश्चाताप करता है अपने कुकर्मों के लिए, हरिद्वार चला जाता है, भगवान की भक्ति करके भगवान के धाम चला जाता है। हरि बोल। तीसरा अध्याय में है, बहुत सुंदर है, यमराज द्वारा अपने दूतों को आधार। इसके अंदर में देखिए यमराज स्थापित करते हैं भगवान की भगवता को कि कृष्ण ही परम पुरुष है। कहते हैं जब यमदूत उनको कहते हैं अरे प्रभु ये बताइए कि इस भौतिक जगत में कितने नियंत्रक है। अरे हम तो आपके आदेश के अनुसार अजामिल जिसने पाप कर्म किए थे उसको दंड देने के लिए आपके पास लेके आ रहे थे, लेकिन उसने नारायण का उच्चारण किया। तुरंत वहां एक 4 दिव्य पुरुष आ जाते हैं और उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति के माध्यम से या अजामिल को हमने जो रस्सी बांधी थी उस पास से उसे मुक्त कर दिया। तुरंत वहां पर यमराज कितना सुंदर बात कहते हैं कि देखो जो वास्तविक नियंता तो कौन है, मेरे ऊपर भी कोई एक नियंता है। बहुत सुंदर कहते हैं, क्या कहते हैं? इंद्र, चंद्रमा, देवता, ब्रह्मा कोई भी हो, शिव कोई भी हो, उसके ऊपर एक स्वामी नियंता है। सारा जगत उसके अधीन है और उसी के नियंत्रण में है। जिस प्रकार एक बैल अपने नाक की रस्सी द्वारा नियंत्रित होता है। बहुत डिटेल में करने के बाद में एक ही बात कहते हैं कि देखो हे यमदूतों, जो भगवान के शरणागत है कभी भी उनके निकट मत जाना। मैं भी कुछ नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि वे सदैव भगवान की कोमुदी गदा के द्वारा सुरक्षित रहते हैं। मेरे पास तो उन्हीं लोगों को लेके आना जो भगवान के चरणों में समर्पित नहीं है, जिनके मस्तक भगवान के चरणों में झुकते नहीं। अरे वो तो यहाँ पे यमराज कितनी सुंदर भगवान की दिव्यता को प्रतीत करता है। इस प्रकार ये 3 अध्याय खत्म होते हैं। चौथे अध्याय में हम प्रवेश करते हैं। शीर्षक प्रजापति दक्ष द्वारा भगवान से की गई हंस गुह्य प्रार्थना। ये हंस गुह्य प्रार्थना दक्ष द्वारा की गई है। ये दक्ष द्वारा रचित नहीं है, इस चीज को याद रखेंगे। ये शास्त्रों में जो अलग अलग प्रार्थनाएं हैं भगवान में, उसी को लेकर करके यहाँ पर दक्ष प्रार्थना करते हैं। किस कंटेस्ट में करते हैं? थोड़ा सा हम लोग ने जो पढ़ा था कि कैंटो 5 के 31 अध्याय में जब हमने देखा था कि प्रचेता 10,000 वर्षों की तपस्या करने के लिए तो जल में चले जाते हैं और उसके बाद तपस्या करके आते हैं। भगवान का दर्शन उनको होता है। भगवान उनको आदेश देते हैं तुम कंडू और प्रलोचना की एक पुत्री है मरीषा, उससे ब्याह करो। वही बात यहाँ पर सोम देवता अब उनको कहते हैं कि तुम लोग अपना
मरीषा से ब्याह करो, और मरीषा से वे ब्याह करते हैं, और उनके एक पुत्र होता है जिसका नाम होता है दक्ष। तो दक्ष के बारे में हमने पढ़ा कि किस प्रकार दक्ष भगवान के आदेश के अनुसार उसने तीनों लोगों को विभिन्न माने योनियों के 84 लाख जो योनि है, अलग अलग योनियों के रूप में जीवों को उन्होंने उत्पन्न किया, लेकिन वो सेटिस्फाई नहीं होते हैं और वो चले जाते हैं विंध्याचल पर्वत में अगमर्शन तीर्थ स्थान में, वहां तपस्या करते हैं और भगवान की स्तुति किस प्रकार करते हैं। बहुत ही दिव्य स्तुति है, हमने उनको पढ़ा। भगवान की दिव्यता को, विष्णु तत्व के बारे में बताते हैं और भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। उनके सामने कहते हैं तुम में से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, और तुमने जो भी कार्य किया है वो क्या है, मेरी सफलता के, मेरी खुशी के लिए क्या है, जीवों के कल्याण के लिए किया। तो जीवों के कल्याण के लिए क्या क्या, इसको सबको समझ में आ गया होगा कि तुमने जो बद्धात्माएं बंधी हैं, जो कानोदक्ष विष्णु के द्वारा सृष्टि के बाद जो प्रकट होगी, उनका तुम्हें कल्याण, उनको एक मौका देना है कि भगवान की भक्ति कर कर करके वो पुनः अपने मेरे धाम आ जाए। तो ये वास्तविक आंतरिक मीनिंग है। इसीलिए ये कहते हैं गुरु पर भगवान कि तुमने उनके कल्याण के लिए कार्य किया है। तुम प्रजापति पंचजन की पुत्री अक्षिणी से ब्याह करो, मैं तुम्हें इसे प्रदान करता हूं, एवं उस कन्या के गर्भ से जनसंख्या वृद्धि करने के लिए सैकड़ों सा उत्पन्न तुम करो। इस प्रकार भगवान ये कह कर करके अंतर्धान हो जाते हैं। हम प्रवेश करते हैं अध्याय 5 में। प्रजापति दक्ष द्वारा नारद मुनि को शाप। इसमें हमने देखा भगवान विष्णु की माया से प्रेरित होकर दक्ष ने अशिकनी के गर्भ से 10,000 पुत्र उत्पन्न किए, और सब वो लोग क्या है, अपने पिता के आदेश के अनुसार सिंधु नदी सागर से मिलती नारायण सरस नाम के एक स्थान पर पहुंच जाते हैं और वहां तपस्या करते हैं। तुरंत वहां नारद मुनि आ जाते हैं, और नारद मुनि उनसे बहुत ही सुंदर रूपक शब्द कहते हैं। 10 प्रश्न है, फिर से उसको रिपीट करते हैं, शब्दों को हम दोहराते हैं कि तुमने पृथ्वी के छोरों को नहीं देखा है, अर्थात ये भौतिक शरीर ऐसा राज्य है जिसमें केवल एक व्यक्ति रहता है, परम पुरुष परमात्मा, और एक जहां पर एक छेद है और उसमें भीतर घुसने वाला कभी निकल नहीं आता, अर्थात या तो जीव तटस्थ आ सकती है भगवान की, या तो वह भगवान के धाम जा सकता है फिर वापस नहीं आएगा, और या फिर भौतिक जगत में आकर करके अपने कुकर्मों के कारण माया के 3 प्रभाव में आकर, 3 गुणों के प्रभाव में आकर पाताल तक जा सकता है, पशु योनि निकाल सकता है, अर्थात इससे निकलना बहुत मुश्किल है। और उसके बाद में कहते हैं कि कुभागिनी स्त्री जो कि एक वैश्या है, हमारी क्या है, अस्थिर बुद्धि, जो सदैव अलग अलग भौतिक कार्यों के प्रति लिप्त रहती है। और उस कहते हैं, और वहां जो पुरुष रहता है वो हम बद्ध जीव है, हम बद्ध जीव अपनी अस्थिर बुद्धि के प्रति आकृष्ट होकर करके कुमार्गिनी स्त्री वैश्या के प्रति आकर्षित होकर करके अलग अलग कार्य कर करके जन्म मृत्यु के इस बंधन में पड़े रहते हैं। वहां एक नदी है जो कि क्या है, नदी के बारे में क्या है, वो भौतिक जगत सृष्टि और पालन करता है, जिसके 2 किनारे है, जन्म और मृत्यु, सृष्टि और संहार। 25 पदार्थों से बना हुआ एक घर है। वो घर क्या है, 25 पदार्थ हमने पढ़े थे कि कानोदक्ष विष्णु से किस प्रकार सृष्टि होती है। सर्ग का काम होता है प्रधान महत्त्व से मिथ्या अहंकार, मिथ्या अहंकार जब सतोगुण में होता है, रजोगुण में होता है, तमोगुण में होता है, तो किस प्रकार 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञान इंद्रिया अलग अलग, पृथ्वी जगनी अल वायु आकाश, हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था। इस प्रकार ये 25 तत्व जो क्या है, इसके आगार कौन है, कानोदक्षाई विष्णु है। एक हंस है जिसका हमने पढ़ा था, वो शास्त्र है, और दूसरा है स्वयं घूमने वाली वस्तु काल है, अर्थात काल की जो गति है रुकती नहीं, वो किसी को नहीं देखती है। हमारे पास, मनुष्य के पास में बहुत कम समय है। चाणक्य ने कहा कि अगर कोई $1,00,000 भी खर्चा कर ले तो बीते हुए समय को वो वापस नहीं ला सकता है। और उसके बाद में जो सबसे हमने इम्पोर्टेंट, मैंने सब वो सारे ही इम्पोर्टेंट है, और उसके बाद में हमने जो पढ़ा कि तो लाभ पिता के असली उद्देश्य को जानना, ये हम लोगों ने जो कल पढ़ा था, ये बहुत अच्छा है।
इसका अर्थ हर्षो ने इस तरह लगाया, वास्तविक पिता तो शास्त्रों के आदेश हैं। मनुष्य प्रामाणिक गुरु से शास्त्रों के आदेश प्राप्त कर चुकने के बाद दूसरा जन्म पाता है। गुरु से दीक्षा लेने के बाद में वो दूसरा जन्म पाता है, इसलिए शास्त्र असली पिता है। सारे शास्त्रों का वास्तविक आदेश है कि मनुष्य अपने जीवन की भौतिक शैली को समाप्त कर दे, नष्ट कर दे। अगर वह पिता के आदेशों का उद्देश्य नहीं समझता तो अज्ञानी है। अतः जो पिता अपने पुत्र को भौतिक कार्यों में ही लगाए रखने का प्रयत्न करता है, उसके वचन पिता के असली आदेश नहीं होते। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग बात कहते हैं, प्रत्येक योनि में जन्म जन्मांतर जीव को भौतिक माता पिता मिलते, प्रत्येक योनि में, चींटी से लेकर ब्रह्मा, माने ब्रह्मा तो ठीक है भगवान के नाभि से है। भौतिक माता पिता का महत्व तभी है जब वे अपने पुत्र को मृत्यु के चंगल से मुक्त बनने की शिक्षा देने में रुचि लेते हैं। ऋषभ भगवान कहते हैं, जो माता पिता अपने आश्रित पुत्र को मृत्यु के आसन्न संकट से न बचा सके, उसे पिता या माता बनने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए, अर्थात उसे गृहस्थ जीवन में प्रवेश नहीं करना चाहिए। भगवद गीता में भी शास्त्रों की महत्ता को कहते हुए भगवान कहते हैं, जो शास्त्रों के आदेश की अवहेलना करता है और अपने मन माने ढंग से कार्य करता है, उसे न तो सिद्धि, न सुख और न ही परम गति ही प्राप्त होती है। उसके बाद में सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, हे परीक्षित, नारद मुनि के आदेशों को सुनने के बाद, बहुत सुंदर है, दक्ष के पुत्रों ने भौतिकतावादी जीवन में न फंसने का निश्चय किया। हरि बोल। ये होता है गुरु के आदेशों का, वचनों का अगर हम हृदय से सुनते हैं, हृदय में धारण करते हैं, तो हमारी कसली चेतना नष्ट हो जाएगी, हमारा भौतिकतावादा जीवन नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। उन लोगों ने नारद मुनि को अपना गुरु स्वीकार किया, उनकी परिक्रमा की और उस पथ का अनुसरण किया जिससे कोई इस जगत में फिर लौट कर नहीं आता है। प्रभुपाद जी कहते हैं, प्रामाणिक गुरु परंपरा से सदस्यों अर्थात कृष्ण आंदोलन के सदस्यों को हरे कृष्ण की ध्वनि, भगवत गीता, भागवतम एवं चेतन चरित्र के उपदेशों का प्रचार सर्वत्र करके पतित आत्माओं का उद्धार करना चाहिए। यदि कोई नारद मुनि के उपदेशों का पालन करे तो वह आध्यात्मिक दृष्टि से प्रगति कर सकता है। यदि कोई नारद मुनि तथा उनके वर्तमान प्रामाणिक प्रतिनिधि गुरु को प्रसन्न कर लेता है तो भगवान स्वयं प्रसन्न हो जाते हैं। यस्य प्रसादा भगवत प्रसादो। और अंत में हमने पढ़ा लास्ट श्लोक, जब दक्ष ने यह समाचार सुना तो वो दुखी हो गया, पश्चाताप करने लगे। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी की बहुत ही स्ट्रॉन्ग कमेंट्री है, तात्पर्य कहते हैं, आज के वर्तमान में हमको भी जिस प्रकार दक्ष नारद मुनि के प्रति वो क्रोधित हो जाता है, उसी प्रकार आज के कलयुग में भी माता पिता तथा कृष्ण भानु आंदोलन के बीच यह शत्रुता सनातन काल से चली आ रही है। यहाँ तक कि नारद मुनि की भी निंदा की गई, जो अन्यों के विषय, तो अन्यों के विषय में क्या कहा जाए, फिर भी नारद मुनि अपने मिशन को नहीं त्यागते। हरि बोल। ये कितनी इंपॉर्टेंट बात है। हम लोग भक्ति प्रचार करने जाएंगे, बहुत नेगेटिव कमेंट सुनने मिलेंगे, बहुत इस तरह के सुनेंगे, हमें क्रोधित नहीं होना है, बल्कि उन पर दया करनी है, दया दिखानी है। जो अज्ञानी है उनको मालूम नहीं है। तो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि परम धर्म के सामने साधारण धर्म को हम त्याग सकते हैं। अगर इसलिए यहीं पर ये चीज कहा कि क्योंकि अगर हर जीवों को भगवान क्या चाहते हैं, वो उनके धाम में आए वापस, क्योंकि उनके हम शाश्वत अंश हैं। और इस कार्य में अगर कोई बाधा पहुंचाता है तो हम उसको त्याग सकते हैं। इसके अंदर सब कुछ आ गया, सब लोग समझ गए, लेकिन उसमें भी बहुत चतुरता से, बड़ी चतुराई से कार्य करना है, क्रोधित नहीं होना है, बहुत बुद्धिमानी से काम करना है कि ठीक है, किसी की पत्नी है भक्ति में नहीं है, पति भक्त में है, पति भक्त में सॉरी पत्नी भक्त है, पति भक्त नहीं है, बच्चे भक्त नहीं है, तो कभी भी आक्रोश में, गुस्से में आकर कर करके अपशब्द नहीं कहना है। भगवान से प्रार्थना करनी है, गुरु से प्रार्थना करनी है, और अपने को अच्छी तरह को प्रचार करने का डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमें प्रयास करना है। यही परम धर्म है, यही हमारा जीवन का लक्ष्य है। पहले अपनों को आचार में लाना, और लेकिन अगर कोई भी बाधाएं आए उनसे घबराना नहीं है, भागना नहीं है।
जहाँ नारद मुनि जैसे लोग देखिए कितने जो कि हैं परम भक्त हैं, ब्रह्मा जी से डायरेक्ट उनको शिक्षा मिली है, वो भी कभी भ्रमित नहीं होते हैं, अपना मिशन चालू रखते हैं। हरि बोल, हमें भी अपना प्रचार का मिशन चालू रख। तो इसके आगे आज हम लोग पढ़ते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत नरम चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवती नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततदाम वृंदावनम रमया काचित उपासना ब्रजवधु वर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमा पुमतो महान श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदं तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। कैंटो 6 अध्याय 5 श्लोक नंबर 24। हरि बोल। थैंक यू सो मच प्रभु। तो हम लोग श्लोक नंबर 24 से शुरू करते हैं। अंत कहाँ किया है, जब से रिकनेक्ट कर लेंगे। जब नारद मुनि के दिव्य आदेशों को सुन करके हर्षव में, जो कि प्रचेताओं के पुत्र हैं, कितने हैं वो? 10,000, एक नहीं 10,000। उनमें पूरा आध्यात्मिक चेतना का उजागर होता है और तुरंत वो जो नारद जी चाहते थे भौतिकतावादी जीवन को त्याग कर करके ब्रह्मचर्य रह करके भगवान की भक्ति कर करके भगवान के धाम जाने का निश्चय करते हैं। तो उसके जब ये बात टच को पता लगती है तो उसका क्या रिएक्शन होता है हम पढ़ते हैं। सभूय पांचजन्यायाम अजेन परिशान्वितः पुत्रान् अजनयत दक्ष सबलाश्वान सहस्रिण। जब प्रजापति दक्ष अपने खोए पुत्र के लिए शोक कर रहे थे तो ब्रह्मा ने उपदेश देकर उन्हें सांत्वना दी और उसके बाद दक्ष ने अपनी पत्नी पांचजनी के गर्भ से 1,000 संतानें और उत्पन्न की। इस बार वे उनके पुत्र सलवाश्व कह रहा है। पहले हरियाश्व और अब है वो जो 1000 पुत्र है वो क्या कहलाए? सलवाश्व, सबलाश्व कहलाए। प्रजापति दक्ष का यह नाम इसलिए पढ़ा था क्योंकि वे संतानें उत्पन्न करने में दक्ष थे। दक्ष करता है होता है पटु। पहले उन्होंने अपनी पत्नी के गर्भ से 10,000 संतानें उत्पन्न की थी और जब ये संतानें हो गई, जब वे भगवत धाम चली गई तो उन्होंने संतानों की दूसरी टोली उत्पन्न की जो सबलाश्व कहलाई। प्रजापति दक्ष संतानें उत्पन्न करने में अत्यंत दक्ष है और नारद ने समस्त बद्ध जीवों का उद्धार करके उन्हें भगवत धाम भेजने में दक्ष है। हरि बोल। इसको अंडरलाइन कर दीजिए। यही पूरा तत्व है कि वो भौतिक माता पिता जो कि भौतिक जगत में लाते हैं उसमें दक्ष है, लेकिन गुरु आचार्य क्या है? उन्हीं जीव मनुष्य को इस भौतिक जगत से भगवत धाम ले जाने में दक्ष है। हमारे गुरु आचार्य प्रामाणिक प्रतिनिधि। अतः भौतिकवादी दक्ष आध्यात्मिक दक्ष नारद मुनि से सहमत नहीं होते, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि नारद मुनि हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन करने का अपना कार्य त्याग दे। हरि बोल। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हमें कभी नर्वस नहीं होना है कि नहीं यार भक्ति नहीं कर रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है। नहीं नहीं, ये मनुष्य होनी बड़ी दुर्लभ है, तो अपनी भक्ति हम नहीं छोड़ सकते और दूसरा प्रचार कार्य हम कभी नहीं रोक सकते। तेच पित्रा समाधिष्ठा प्रजा सर्ग धृत व्रता नारायण नारायण सरोजगमु यत्र सिद्धा स्वपूर्वजा। संतान उत्पन्न करने के अपने पिता के आदेश पुत्रों की है। दूसरी टोली भी नारायण सरस नामक उस स्थान पर गई जहां उनके भाइयों ने इसके पूर्व नारद के उपदेशों का पालन करते हुए सिद्धि प्राप्त की थी। तपस्या का महान व्रत लेकर सलवास उस पवित्र स्थान पर रहने लगे जहां उनके बड़े भाई 10,000 बड़े भाई कहां पर गए थे? सरस नामक स्थान पर, नारायण सरस नामक स्थान पर।
प्रजापति दक्ष ने अपने पुत्रों की दूसरी टोली को उसी स्थान पर भेजा जहाँ उनके पहले वाले पुत्रों ने सिद्धि प्राप्त की थी। अपने पुत्रों की दूसरी टोली को उसी स्थान पर भेजने में वह तनिक भी नहीं हिचकिचाए। यद्यपि ये भी नारद के उपदेशों के शिकार हो सकते थे। वैदिक संस्कृति के अनुसार संतान उत्पन्न करने के लिए मनुष्य को गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने के पूर्व ब्रह्मचारी के रूप में आध्यात्मिक ज्ञान के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यह वैदिक प्रणाली है। अतः प्रजापति दक्ष ने अपने पुत्रों की दूसरी टोली को आध्यात्मिक प्रगति के लिए भेजा। यद्यपि वहां यह खतरा था कि नारद के उपदेशों से वे अपने बड़े भाइयों की तरह बुद्धिमान न बन जाए, अपने बड़े भाइयों की तरह कहीं बुद्धिमान नहीं बन जाए, अर्थात अज्ञानता से ज्ञानता में नहीं आ जाए, अंधकार से प्रकाश में नहीं आ जाए। जब तक हम भक्ति नहीं करते हैं, भगवान के आदेशों के बारे में नहीं समझते हैं, शास्त्रों के बारे में नहीं समझते हैं, तो हमको अपने को अंधकार में समझना चाहिए। केवल भौतिक उपाधि, धन, ऐश्वर्य होने से ये हम अपने को नहीं, वी कैन नॉट क्लेम आवरसेल्फ टू बी इन लाइट, माने प्रकाश में हम लोग कभी सोचे हम लोग हैं, नहीं, एक हमारा क्या है, गलत सोच है। कर्तव्यनिष्ठ पिता के रूप में उन्होंने अपने पुत्रों को जीवन की पूर्णता, विषयक सांस्कृतिक उपदेश प्राप्त करने की अनुभूति देने में हिचकिचाहट नहीं की। यह उन पर निर्भर था कि वे भगवत धाम वापस जाना चुनते हैं या कि विभिन्न योनि में इसी भौतिक जगत में सड़ना चाहते हैं। कितना कठोर सब प्रभुपाद है। सभी प्रस्तुत में पिता का कर्तव्य कि अपने पुत्र को सांस्कृतिक शिक्षा दे और उन पुत्रों को बाद में यह निश्चय करना होता है कि वे किस मार्ग में जाना चाहते हैं। उत्तरदायित्वपूर्ण पिताओं को चाहिए कि वे अपने पुत्र को जो कृष्ण भक्त आंदोलन के सानिध्य में सांस्कृतिक उन्नति करें, बाधक न बने। यह पिता का कर्तव्य नहीं होता। पिता का कर्तव्य है कि वह गुरु के आदेशों का पालन करते हुए आध्यात्मिक रूप से बड़ा चढ़ा होने पर अपने मन के अनुसार चुनाव करे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसमें एक चीज हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। हर पिता का कर्तव्य होता है वो अपने आश्रित को, हर राजा का कर्तव्य ये होता है, जो कि राजर्षि कहलाते हैं, कि अपने आश्रित प्रजा को भौतिक सुविधा देने के साथ साथ वो उन्हें आध्यात्मिक पथ के बारे में भी बताए, भक्ति के बारे में बताए। आप पूरा का पूरा, और जो ऐसा पिता होता है, जो ऐसा राजा होता है, पूरा शास्त्र खोल करके देख लीजिए, गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी उनकी कभी भी अपने धन के प्रति, पति पत्नी के प्रति, पुत्र के प्रति और शासन के प्रति, राज के प्रति कोई आसक्ति नहीं। कोई भी आप देख लीजिए, परीक्षित महाराज को देख लीजिए, धृष्टात महाराज को देख लीजिए, ध्रुव महाराज को देख लीजिए, उत्तान पाद को देख लीजिए, उसके बाद में पृथु महाराज के बाद अम्बरीश महाराज, किसी को भी आप देख लीजिए, एक निश्चित समय के बाद में वो सब कुछ छोड़ कर करके वो लोग चले जाते हैं। ठीक है ना। तत् उपस्पर्शनात् एव विनिधूर्त मलाशया जपन्तो ब्रह्म परमं परमं तेपु तत् महत् तपः। नारायण सरस पर पुत्रों की दूसरी टोली ने पहली टोली की ही तरह तपस्या की। उन्होंने पवित्र जल में स्नान किया और इसके स्पर्श से उनके हृदय की सारी मलिन भौतिक इच्छाएं दूर हो गई। उन्होंने ओंकार के प्रारंभ होने वाले मंत्रों का मन में जप किया और कठिन तपस्या की। प्रत्येक वैदिक मंत्र ब्रह्म कहलाता है, क्योंकि प्रत्येक मंत्र के आरंभ में ओम या ओकार ब्रह्म अक्षर होता है। उदाहरणार्थ ओम नमो भगवते वासुदेव, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रणव सर्व वेदेषु, सारे वैदिक मंत्रों में मेरा प्रतिनिधित्व प्रणव या ओंकार द्वारा होता है। इस प्रकार ओंकार से प्रारंभ होने वाले वैदिक मंत्रों का उच्चारण कृष्ण के नाम का प्रत्यक्ष उच्चारण, इसमें कोई अंतर नहीं है। कोई चाहे ओंकार उच्चारण करे या भगवान को कृष्ण कहकर संबोधित करे, अर्थ एक सा होता है। किंतु चेतन महाप्रभु ने यह संतुति दिया कि इस युग में हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन किया जा, हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम। यद्यपि हरे कृष्ण मंत्र ओकार से आरंभ होने वाले वेद मंत्रों में कोई अंतर नहीं है। तो गीता में भी प्रभुपाद जी ने लिखा है कि हरि हर भगवान श्री कृष्ण का जो नाम है, इसके अंदर में सब कुछ इंक्लूड है। किंतु इस युग में आध्यात्मिक आंदोलन के नायक श्री चैतन्य प्रभु ने संतुति किया कि मनुष्य हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे का ही कीर्तन करे,
जप करे। अब भक्षा कतिचित माशान कतिचित वायु भोजना आराध्ययन मंत्रम इमम अभ्यस्यंत इडपतिम। ओम नमो नारायणाय पुरुषाय महाआत्मने विशुद्ध सत्व धिषणयाय महाहंसाय धीमहि। प्रजापति दत्त के पुत्र ने कुछ महीनों तक केवल जल पिया और वायु खाया। इस तरह महान तपस्या कर उन्होंने इस मंत्र का जाप किया। हम उन भगवान नारायण को क्या कहते हैं? हम उन भगवान नारायण को नमस्कार करते हैं जो सदैव अपने दिव्य धाम में स्थित रहते हैं। चूंकि वे परम पुरुष, अतः हम उन्हें सादर नमस्कार करते हैं। इन श्लोकों से ऐसा लगता है कि महामंत्र या वैदिक मंत्रों के उच्चारण के साथ साथ कठिन तपस्या भी करनी चाहिए। कलयुग के लोग यहाँ पर उल्लिखित कठिन तपस्या केवल जल पीते हुए तथा महीनों तक केवल वायु खाते हुए नहीं रह सकते। लोगों को ऐसी विधि की नकल नहीं करनी चाहिए, हरि बोल, किंतु उन्हें कम से कम 4 अवांछित तत्वों अर्थात अवैध मैथुन, मांसाहार, नशा तथा जुआ खेलने का परित्याग करके थोड़ी सी तपस्या करनी चाहिए। और ये बहुत बड़ी तपस्या है, बहुत बड़ा परहेज है। इस तपस्या को कोई भी कर सकता है और हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण तुरंत ही प्रभावशाली होगा। देखिए, अदरवाइज हरे किसी मंत्र बहुत प्रभावशाली नहीं होगा यदि हम परहेज नहीं रखते। उसे तपस्या की विधि का परित्याग नहीं करना चाहिए। यदि संभव तो उसे गंगा या यमुना के जल में स्नान करना चाहिए, या गंगा यमुना की अनुपस्थिति में उसे समुद्र के जल में स्नान करना चाहिए। यह तपस्या का एक अंग है। इसलिए हमारे कृष्ण आंदोलन ने तो अत्यंत विशाल केंद्रों की स्थापना की है, एक वृंदावन में और दूसरा मायापुर नवद्वीप में। वहां पर मनुष्य गंगा में या यमुना में स्नान कर सकता है, हर एक महाकृष्ण का कीर्तन कर सकता है और इस तरह सिद्ध बनकर भगवत धाम वापस जा सकता है। तो सिंपल प्रभुपाद ने तात्पर्य कर दिया। आज के इस कलयुग की तपस्या क्या? हरि नाम का जप करना, कीर्तन करना और प्रिंसिपल को फॉलो करना। इति तानापि राजेंद्र प्रजा सर्ग धियो मुनि उपेत्य नारद प्रायः वाचकुटानी पूर्ववत। हे राजा परीक्षित, नारद मुनि प्रजापति दक्ष के उन पुत्रों के पास पहुंचे जो संतान उत्पन्न करने के तपस्या में लगे हुए थे और उनसे उसी तरह के गुण शब्द कहे जैसा कि उनसे उनके ज्येष्ठ भाइयों से कहा था। हरि बोल। तो नारद मुनि ने अपना मिशन बंद नहीं किया। दाक्षायण संसृणुतु गततो निगमम मम अनवच्छत अनुपदविम भ्रातृणाम भ्रातृ वत्सला। हे दक्ष पुत्रों, मेरे उपदेश वचनों को ध्यान पूर्वक सुनो। तुम सभी अपने ज्येष्ठ भाइयों हरि शवों के प्रति अति वत्सल हो, अतः तुम्हें उनके मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। हरि बोल। देखिए कितना इंटेलिजेंटली, मतलब मैं कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन तुम्हारा एक कर्तव्य बनता है क्या कि अपने बड़े भाइयों के पथ का अनुसरण करना चाहिए। तुम्हारे बड़े भाइयों ने जो काम किया तुमको भी वो करना चाहिए। बहुत सुंदर है। नारद मुनि ने प्रजापति दक्ष के पुत्रों की दूसरी टोली को उनके भाइयों के प्रति स्वाभाविक प्रेम को जागृत करके प्रोत्साहित किया। उन्होंने यह प्रेरणा दी कि वे अपने ज्येष्ठ भाइयों का अनुगमन करें यदि उन्हें उनसे तनिक भी प्रेम है। पारिवारिक स्नेह अति प्रबल होता है, अतः नारद मुनि ने उन्हें हरि शव के साथ पारिवारिक संबंध को स्मरण कराने की चाल चली। हरि बोल। सामान्यतः निगम शब्द वेदों का द्योतक है, किंतु यहाँ पर यह शब्द वेदों में निहित उपदेशों का द्योतक है। श्रीमद् भागवत का कहता है निगम कल्पतरु गलितम फलम। वैदिक उपदेश वृक्ष के समान है जिसका पका हुआ फल श्रीमद् भागवत है। नारद मुनि, जो कि हमने भागवतम में पढ़ा है कैंटो 1 में, नारद मुनि इस फल को बांटने में लगे हैं। अतः उन्होंने व्यासदेव को इस महापुराण से भागवत की रचना अज्ञानी मानव समाज के हाथ लाभ हेतु करने के लिए आदेश दिया। अनर्थो उपशम साक्षात भक्ति योग अदोक्षजे लोकस्य अजानंतो विद्वान चक्रे शाश्वत संहिता। जीव के भौतिक कष्ट जिन्हें वह अनर्थ समझता है भक्ति योग प्रत्यक्ष कम किए जा सकते हैं, किंतु जन समूह इसे नहीं जानता। इसलिए विद्वान व्यासदेव ने इस वैदिक साहित्य का संग्रह किया जिसका संबंध परम सत्य से है। भागवत लोग अज्ञानता के कारण, माने भागवत के पहले कैंटो के 7वें अध्याय के 36 श्लोक में कह रहे हैं कि लोग अज्ञानता के कारण दुख पा रहे हैं और सुख के लिए वे गलत मार्ग का अनुसरण करें। यह अनर्थ कहलाता है। ये भौतिक
कार्यकलाप उन्हें कभी सुखी नहीं बना सकते। इसलिए नारद ने व्यासदेव को श्रीमद् भागवत के उपदेशों को अंकित करने का आदेश दिया। व्यासदेव ने वस्तुतः नारद की आज्ञा का पालन किया और इसे संपन्न किया। श्रीमद् भागवत वेदों का परम उपदेश है। गलितम फलम श्रीमद् भागवत वेदों का पक्का हुआ फल है। रात्रिराण प्रायणम भ्राता यो अनुतिष्ठति धर्मवित स पुण्य बंधु पुरुषो मरुद्ध बीसह मोदते। धर्म के नियमों से अवगत भाई अपने ज्येष्ठ भाइयों के पद चिन्हों का अनुगमन करता है। क्या बोलते हैं? धर्म के नियमों का क्या कहता है कि वह अपने बड़े भाइयों के पद चिन्हों का अनुगमन करता है। अत्यधिक बड़े चढ़े होने से ऐसा पवित्र भाई मरुद जैसे देवताओं की संगति करने तथा आनंद भोगने का अवसर प्राप्त करता है, जो अपने भाइयों के प्रति स्नेहशील है। विभिन्न भौतिक संबंधों में अपने अपने विश्वास करता लोग विभिन्न लोकों में भेजे जाते हैं। यहाँ पर यह कहा गया है कि जो अपने भाइयों का अति आज्ञाकारी होता है उसे उनके ही जैसे मार्ग का अनुसरण करना चाहिए और मरुत लोक पहुंचने का अवसर प्राप्त करना चाहिए। नारद मुनि ने प्रजापति दक्ष के पुत्रों की दूसरी टोली को उनके अपने बड़े भाइयों का अनुगमन करने तथा आध्यात्मिक जगत पहुंचने के लिए सलाह दी। एतावत उक्तवा प्रयो नारदो अमोघ दर्शन ते अपि चान्वगमं मार्ग भ्रातृनामेव मारिष। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, आर्यों में सर्व अग्रणी प्रजापति दक्ष के पुत्रों से इतना कहकर नारद मुनि उनकी कृपा दृष्टि कभी व्यर्थ नहीं जाती अपनी योजना सर वहां से विदा हो गए। दक्ष के पुत्रों ने अपने बड़े भाइयों का अनुसरण किया, संतानें उत्पन्न करने का प्रयास न करके वे कृष्ण भावनामृत में लग गए। हरि बोल। ये होता है प्रामाणिक गुरुओं की दिव्य उपदेशों की शक्ति का प्रभाव। जो प्रामाणिक गुरु एक बार उनकी शरण में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाते हैं तो उनकी कृपा 110% हमें मिलेगी। जैसा कि नारद मुनि जो दिव्य भगवान के परम भक्त हैं, उनकी कृपा दूसरे जो सालस्व है उनको मिली 1000 सालस्व। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ प्रभु। पहले श्लोक में बोला मरुत लोक तो स्वर्गलोक हो गया ना। हाँ तो स्वर्गलोक जाने से क्या फायदा? हाँ हेलो, वो ठीक है। बोलने का मतलब ये होता है कि ठीक है तुम लोग उच्च लोक में जाएंगे। यहाँ पर हर जगह प्रभु बोलने का मतलब यही होता है कि असली क्या है, उनको भगवान की कृपा मिली है। बोला तुम यह काम करोगे तुमको स्वर्गलोक मिलेगा, मान लिया। लेकिन उन्होंने ऐसा कोई काम किया क्या जो स्वर्गलोक जाएंगे? उन्होंने तो सीधा भक्ति में लग के भगवान के धाम चले। आप समझे प्रभु मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? हाँ ठीक है। उन्होंने वो किया नहीं ना। ध्रुव महाराज ने भगवान की भक्ति की थी, ठीक है, धन पाने के लिए। लेकिन क्या उन्होंने भगवान ने जब उनको दर्शन दिया तो कहा कि मुझे बहुत सारा धन दिए? बोला अरे ये तो कांच के टुकड़े के समान है, मुझे नहीं करना है। सेम चीज यहाँ पर है। सदीचिनम प्रतीचिनम परस्य अनुपथम गता नाद्यपि ते निवर्तन्ते पश्चिमा यामिनी इव। सवलासों ने सही मार्ग ग्रहण किया। देखिए यहाँ लिख भी दिया है, सवलासों ने सही मार्ग ग्रहण किया जो भक्ति को प्राप्त करने के निमित्त जीवन शैली द्वारा प्राप्त है या भगवान की कृपा से प्राप्त है। वे रात्रियों की तरह पश्चिम की ओर गए हैं किंतु अभी तक वापस नहीं आए। एकस्मिन् काले उत्पातान बहुन पश्चिम प्रजापति पूर्ववत नारद कृतम उत्तनासम उपसृणोत। इस समय प्रजापति दक्ष ने अनेक अपशकुन देखे और विविध स्रोतों से सुना कि उनके पुत्रों की दूसरी टोली सलवासों ने नारद मुनि के उपदेश के साथ अपने जैसे भाइयों के ही मार्ग का अनुसरण किया है। हरि बोल। अब देखिए दक्ष का रिएक्शन। चुक्रोध नारदाय अशो पुत्र शोक विमूर्छित देवर्षि उपलब्ध आह रोषात विस्फुरित अधर। जब दक्ष ने सुना कि सलवासु ने भी भक्ति में संलग्न होने के लिए इस जगत को छोड़ दिया है तो वे नारद पर क्रुद्ध हो गए और शोक के कारण वे अचेत प्राय हो गए। जब दक्ष नारद से मिले तो क्रोध से दक्ष के होठ कांपने लगे और वे इस प्रकार बोले। तो यहाँ
क्या बोले हम लोग बाद में पढ़ेंगे, पहले प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ लेते हैं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका है कि नारद मुनि ने प्रिव्रत तथा उत्तानपाद से लेकर स्वयंभू मनु के सारे परिवार का उद्धार किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर लेंगे प्लीज, कि विश्वनाथ जी की टीका कि नारद मुनि ने प्रिव्रत तथा उत्तानपाद से लेकर करके स्वयंभू मनु के सारे परिवार का उद्धार किया था। तो सबको याद आ गया है ना, उत्तानपाद, फिर ध्रुव महाराज, ध्रुव महाराज के बाद में प्राचीन वरी, प्रचेता, और उसके बाद माने सबका प्रिव्रत, सबका उन्होंने उद्धार किया। ये नारद मुनि ने, उन्होंने उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव का उद्धार किया और प्राचीन वरी तक का उद्धार किया, जो सकाम कर्म में लगा हुआ था। फिर भी प्रजापति दत्त का उद्धार नहीं कर पाए। प्रजापति दत्त ने नारद को अपने समक्ष देखा, क्योंकि नारद स्वयं उनका उद्धार करने आए थे। नारद मुनि ने प्रजापति दक्ष के पास उनकी शोकाकुल दशा में मिलने का अवसर निकाला, क्योंकि शोक मेल तथा भक्ति योग को समझाने के लिए उपयुक्त समय होता है। हरि बोल। जब हम बहुत आनंद में रहते हैं ना, सब कुछ मिल गया अपने प्रारब्ध के अनुसार में, तो भक्ति करना में आनंद है। अरे मैं अपने प्रयास से देखो ना, सब कुछ मैं अर्जित कर लिया और मुझे क्या चाहिए। लेकिन जब कष्ट में होता है, तो इसलिए कष्ट को हम लोग को भगवान का प्रसाद समझना चाहिए, क्योंकि उस कष्ट में हमारी भक्ति और तेज होती है। हम भगवान के निकट जाते हैं, गुरु के पास जाते हैं, शास्त्रों के पास जाते हैं, लोग मंदिर जाते हैं। इसलिए वो उपयुक्त समय होता है। जैसा कि भगवत गीता कहा गया, 4 प्रकार के लोग, आर्त, दुखी, अर्थाती, जिज्ञासु और ज्ञानी। 4 प्रकार के लोग भक्ति को समझने की कोशिश करते हैं। प्रजापति अपने, सबको याद है ना 7वें अध्याय का 15वां 16 2 श्लोक है। 4 तरह के लोग भक्ति में नहीं आते हैं और 4 तरह के लोग भक्ति में आते हैं। प्रजापति अपने पुत्रों की क्षति होने के कारण अत्यंत कष्ट में था, अतः नारद ने भौतिक बंधन से मुक्ति के विषय में उसे उपदेश देने का अवसर ढूंढ निकाला। हरि बोल। अब यहां से देखिए, श्री दक्ष वाचक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना। देखिए, जब तक भगवान की शुद्ध भक्तों का अनुसरण नहीं करेंगे, शुद्ध भक्तों का संग नहीं करेंगे, तो भगवत धाम जाने की कृपा नहीं। पहले दक्ष ने किसके चरणों में अपराध किया था? शिव के चरणों में अपराध किया था, परम वैष्णव के चरणों में अपराध किया था। उसके बाद में अब ये किसके चरणों में अपराध कर रहे हैं? नारद के चरणों में अपराध हो रहा है। श्री दक्ष वाच, अहो असाधो साधु नाम साधु लिंगे न त्वया असाधु अकारी अर्भकाणाम भिक्षो मार्ग प्रदर्शित। प्रजापति दक्ष ने कहा, हाय नारद मुनि, तुम संत पुरुष का वेश धारण करते हो, किंतु तुम वास्तव में संत नहीं हो, तुम असाधु हो। यद्यपि अब मैं गृहस्थ जीवन में हूँ, किंतु मैं संत पुरुष हूँ। तुमने मेरे पुत्र को संन्यास का मार्ग दिखाकर मेरे साथ निंदनीय अन्याय किया। देखिए कैसे कैसे कठोर शब्द यूज कर रहा है, अज्ञानता के कारण। श्री चैतन्य बाबू ने कहा, सन्यासी अल्प छिद्र सर्वलोक गाय। समाज में अनेक सन्यासी, वानप्रस्थ, गृहस्थ तथा ब्रह्मचारी मिलेंगे, किंतु यदि वे सब अपने कर्तव्य के साथ उचित ढंग से रहे तो उसे साधु समझा जाता है। प्रजापति दक्ष निश्चय ही साधु थे, क्योंकि उन्होंने ऐसी महान तपस्या की थी कि भगवान विष्णु उनके समझ प्रकट हुए, तो भी उनमें त्रुटि निकालने की मनोवृत्ति थी, क्योंकि नारद ने उनके इरादों को ध्वस्त कर दिया था। दक्ष ने अपने पुत्रों को नागेश्वर के पास तपस्या करने के लिए इस अभिलाषा से भेजा था कि वे ज्ञान से युक्त पूर्णतः गृहस्थ बन सके, किंतु नारद मुनि ने तपस्या में उनकी अति उच्च स्थिति का लाभ उठाकर उन्हें संन्यास आश्रम में वैष्णव बनने का उपदेश दिया। यही नारद मुनि तथा उनके अनुयायियों का कर्तव्य है। उन्हें चाहिए कि वे सबको इस जगत का परित्याग करने और भगवद्धाम लौटने का मार्ग दिखलाए। किंतु प्रजापति दक्ष अपने पुत्रों के संबंध में नारद मुनि द्वारा किए गए कर्तव्यों की महानता को नहीं देख सके। इसको अंडरलाइन कर लेंगे। किंतु प्रजापति दक्ष अपने पुत्रों के संबंध में नारद मुनि द्वारा किए गए कर्तव्यों की महानता को नहीं गए, क्योंकि एक है धर्म और दूसरा है परम धर्म। ये नारद मुनि ने जो परम धर्म के लिए, जो है परम धर्म क्या है? दूसरों को भगवान से जोड़ना, भगवान से उसका क्या संबंध है उसके बारे में बताना, भगवान से संबंध बनाने की विधि के बारे में बताना, यही महान कार्य है, महानतम कार्य है।
नारद मुनि के आचरण को समझने में असमर्थ दक्ष ने नारद पर साधु होने का दोषारोपण किया। इस संदर्भ में भिक्षु मार्ग से अत्यंत महत्वपूर्ण है। सन्यासी को त्रिदंडी भिक्षु कहा जाता है क्योंकि उसका कर्तव्य है कि वह गृहस्थों के घरों से भिक्षा मांगे और गृहस्थों को आध्यात्मिक उपदेश दे। सन्यासी को द्वार द्वार जाकर भिक्षा मांगने की अनुमति है, किंतु गृहस्थ ऐसा नहीं कर सकता। गृहस्थ 4 आश्रमों के साथ अपनी जीविका चला सकता है। ब्राह्मण गृहस्थ विद्वान बनकर तथा सामान्य लोगों को भगवान की पूजा करने की विधि बताकर जीविका अर्जित कर सकता है। वह स्वयं पूजा का कार्य कर सकता है। इसलिए यह कहा जाता है कि एकमात्र ब्राह्मण ही अर्चा विग्रह पूजा में लगे और लोग अर्चा विग्रह जो भी प्रसाद भेंट कर उसे वे ग्रहण करें। यद्यपि कभी कभी ब्राह्मण दान ले सकता है, किंतु वह भरण पोषण के लिए नहीं अपितु अर्चा विग्रह की पूजा करने के लिए होता है। इस तरह ब्राह्मण अपने भावी इस्तेमाल के लिए कुछ भी संग्रह नहीं कर सकता। तो हम लोग जब भी मंदिर से जो हमारे ब्रह्मचारी ये सब जो आते हैं, तो वो भी बेचारे जो भी हम उनको दान देते हैं वो अपनी तृप्ति के लिए नहीं है, बल्कि वो मंदिर में जाके दे देते हैं, वो मंदिर में सेवा में लगाते हैं। इसलिए इस चीज का हमेशा सबको याद रहना चाहिए। इसी तरह क्षत्रियगण नागरिकों से कर वसूल करते हैं और उन नागरिकों की रक्षा भी करनी चाहिए। विधि विधानों को लागू करना चाहिए और कानून तथा व्यवस्था बनाए रखना चाहिए। उसके लिए जो खर्चे की दरकार होती है उसको टैक्स के रूप में राजा लोग लेते हैं। वैश्यों को कृषि तथा गौ रक्षा के द्वारा अपनी जीविका चलानी चाहिए तथा शुद्धों को तीनों उच्च वर्णों की सेवा करके अपनी जीविका चलानी चाहिए। ब्राह्मण बने बिना कोई संन्यास ग्रहण नहीं कर सकता। सन्यासी तथा ब्रह्मचारी द्वार द्वार जाकर के भीख मांग सकते हैं, किंतु गृहस्थ नहीं। प्रजापति दक्ष ने नारद मुनि की निंदा की क्योंकि द्वार द्वार भिक्षा मांगने वाले ब्रह्मचारी नारद ने दक्ष के उन पुत्रों को सन्यासी बना दिया था जो गृहस्थ बनने के लिए प्रशिक्षित किए जा रहे थे। दक्ष नारद पर अत्यधिक क्रुद्ध थे क्योंकि उन्होंने सोचा कि नारद ने उनके साथ महान अन्याय किया है। दक्ष के मता अनुसार नारद मुनि ने दक्ष के अनुभवहीन पुत्रों को गुमराह किया था। असाध्य कार्य का नाम दक्ष अपने पुत्रों को अबोध बालक मानता था जिन्हें नारद ने संन्यास आश्रम दिखलाकर गुमराह बनाया। इन सब बातों के कारण प्रजापति दक्ष ने नारद मुनि पर दोषारोपण किया कि वे साधु थे और उन्हें साधु का वेश धारण नहीं करना चाहिए। कभी कभी संत पुरुष गृहस्थों द्वारा गलत समझ लिया जाता है। विशेषतया कौन? विशेषतया तब जब वह गृहस्थों के युवा पुत्रों को कृष्ण भाव से स्वीकार करने का उपदेश देता है, जैसा कि प्रभुपाद जी के संग भी हुआ था। बहुत उनको ये सब चीजें फेस करनी पड़ी थी। सामान्यतः एक गृहस्थ सोचता है कि गृहस्थ जीवन में प्रवेश किए बिना वह संन्यास आश्रम में ठीक से प्रवेश नहीं कर सकता। यदि कोई युवा व्यक्ति नारद के या उनकी गुरु परंपरा के किसी सदस्य के उपदेशों के अनुसार संन्यास आश्रम का मार्ग अपनाता है तो उसके माता पिता अत्यधिक क्रुद्ध होते हैं। यही घटना हमारे किस आंदोलन में भी देखी जाती है क्योंकि हम पाश्चात्य देशों के सारे युवा बालकों को संन्यास मार्ग अपनाने के लिए शिक्षा दे रहे हैं। हम गृहस्थ जीवन की अनुमति देते हैं, किंतु गृहस्थ भी त्याग के मार्ग का पालन करता है। यहाँ तक कि गृहस्थ को अनेक बुरी आदतों को छोड़ना पड़ता है जिससे उसके माता पिता सोचते हैं कि उसका जीवन एक तरह से विनष्ट हो गया है। हम मांसाहार, अवैध मैथुन, जुआ, नशा की अनुमति नहीं देते, परंतु माता पिता आश्चर्य करते हैं कि किस तरह जीवन सकारात्मक हो सकता है। अरे बिना नॉन वेज का शक्ति कैसे आएगी, कैसे हो सकता है, जबकि उनके निषेध से माता पिता कभी कभी हमारे आंदोलन को नापसंद करते हैं। जिस तरह प्रजापति दक्ष को नारद के कार्य अच्छे नहीं लगे और उन्होंने नारद पर बेईमानी का दोषारोपण किया। भले ही माता पिता इस पर रुष्ट हो तो हमें बिना हिचक के अपना कर्तव्य निभाना है। हरि बोल। इसको अंडरलाइन कर ले, यहाँ पर कर देंगे। कितनी बड़ी बात कहते हैं। भले ही माता पिता हम पर रुष्ट हो किंतु हमें बिना हिचक के अपना कर्तव्य निभाना है क्योंकि हम नारद मुनि की गुरु परंपरा में। हरि बोल। बहुत सुंदर बात देखिए, प्रभुपाद जी बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड। गृहस्थ जीवन में लिप्त रहने वाले लोग आश्चर्य करते हैं कि किस तरह कृष्ण भाव में साधु बनने के लिए कोई गृहस्थ जीवन के भोग को त्याग सकता है जो कि काम भोग के लिए छूट है। वे यह नहीं जानते कि गृहस्थ को मिली यौन जीवन की छूट तब तक निमित्त नहीं कहा जा सकती जब तक वह साधु का जीवन न बिताए। अतः वैदिक सभ्यता का आदेश है कि 50 वर्ष की आयु होते ही मनुष्य गृहस्थ जीवन का परित्याग कर दे और जब तक गृहस्थ जीवन में है हमें क्या है, बहुत सुंदर, वो ब्रह्मचारी कहलाता है।
सन्यासी कहलाता है। ब्रह्मचारी तो अगर वह भगवान के शास्त्रों के आदेश का पालन करता है, कृष्ण में संतान उत्पन्न करता है, अपने को भक्ति में लगाता है, बच्चों को भक्ति में लगाता है, भौतिक जगत से छुटकारा पाने का रास्ता बताता है, तो वो साधु है, सन्याचारी है, भगवान का परम भक्त है। किंतु आधुनिक सभ्यता गुमराह हो चुकी है, अतः गृहस्थ लोग नित्य पारिवारिक जीवन में लगे रहना चाहते हैं, इसलिए वे कष्ट उठाते हैं। ऐसे मामलों में नारद मुनि के शिष्यगण तरुण पीढ़ी के सदस्यों को कृष्ण आंदोलन में तुरंत शारिक होने की सलाह देते हैं। इसमें कोई भी बुराई नहीं है। ऋणे त्रिभि अमुक्तानाम अमीमांसित कर्मणाम विधात श्रेष पाप लोकयो उभयो कृत। प्रजापति दक्ष ने कहा, मेरे पुत्र अपने 3 ऋणों से मुक्त भी नहीं हुए थे, उन्होंने ठीक से अपने कर्तव्य विचार भी नहीं किया था। हे नारद मुनि, रे नारद मुनि, रे साक्षात पाप कर्म तुमने इस जगत में उनके सौभाग्य की प्रगति में बाधा डाली है। और दूसरी बात यह है कि अभी भी वे संत पुरुषों, देवता तथा अपने पिता के ऋणी हैं। यही सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट श्लोक है। यदि ये पॉसिबल हो तो इसको याद करना है। हम सोचते हैं कि मनुष्य योनि मिली है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के लिए, और ये सच बात है कि धर्म क्या, कि जब एक मनुष्य जन्म लेता है तो वो किस किस का ऋणी होता है? माता पिता का ऋणी होता है जो इसे भौतिक जगत में लाते हैं, गुरु का ऋणी होता है जो उसे भौतिक शिक्षा देता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। हमारे देवताओं के ऋणी होते हैं जो सूर्य प्रकाश, चंद्रमा ये सब देते हैं, और हमारे सगे संबंधी मित्र हैं जो हमें ये बरकरार करते हैं। ये साधारण धर्म की बात है, ये जरूरी है, लेकिन इसके ऊपर भी एक परम धर्म है। अगर जो भगवान की भक्ति में लग जाता है, दूसरों को भक्ति में लगा देता है, तो ये जितने भी हमने बातें कही हैं, उसका जो दायित्व होता है पिता के प्रति, गुरु के प्रति, देवताओं के प्रति, सगे संबंध के प्रति है, सब वो खत्म हो जाते हैं। ये बहुत सुंदर श्लोक है। 9 योगेंद्र, हम लोग आगे पढ़ रहे हैं, 9 योगेंद्र है, ये चीज बहुत बड़ी शिक्षा देते हैं जो निम्मी महाराज को है। हम लोग आगे पढ़ेंगे कैंटो 11 में। जो भी ब्राह्मण जन्मता है उस पर 3 ऋण चढ़ जाते हैं, ऋषिगण, ऋषि ऋण, देव ऋण, तर्पित ऋण। संत पुरुषों के ऋण से उत्तीर्ण होने के लिए ब्राह्मण के पुत्र को ब्रह्मचर्य पालन करना आवश्यक है। देव ऋण से होने के लिए कर्मकांड करना तथा पितृ ऋण से उत्तीर्ण होने के लिए उसे संतान उत्पन्न करना आवश्यक है, क्योंकि बिना संतान के वो पितरों को जल कैसे देगा, कैसे उनको उभारेगा। प्रजापति ने तर्क किया कि यद्यपि मुक्ति के लिए संन्यास आश्रम की प्रस्तुति की जाती है, किंतु जब तक वह देवताओं, संतों तथा अपने पिता के प्रति कर्तव्य पूरा नहीं कर लेता, वह मुक्ति नहीं पा सकता। चूंकि दक्ष के पुत्र इन 3 ऋणों से मुक्त नहीं हो पाए थे, अतः नारद उन्हें संन्यास जीवन की ओर कैसे ले गए। स्पष्ट है कि प्रजापति दक्ष को शास्त्रों का अंतिम निर्णय ज्ञात नहीं था। इसको भी अंडरलाइन कर लेंगे प्लीज। कारण इसका यह है कि प्रजापति दत्त को शास्त्रों का अंतिम निर्णय ज्ञात नहीं था, जो कि 9 योगेंद्र है वो नेमी राजा को बताते हैं। क्या? देवर्षि भूतानाम पित्य नाम न किंकरो नायमिनी न राजन सर्वात्मना से शरणम शरण्यम गतो मुकुंद परिहृत्य कर्तम। हर व्यक्ति, देवता और सामान्य जीवों, अपने परिवार, पिता आदि का ऋणी होता है, किंतु यदि कोई मुक्ति प्रदाता कृष्ण या मुकुंद की शरण में पूरी तरह चला जाता है, तो यदि वह यज्ञ न भी करे तो सारे ऋणों से वो उद्दीर्ण हो जाता है, उऋण हो जाता है। यदि कोई उस भगवान के लिए भौतिक जगत का परित्याग कर देता है, जिनके चरण हरे के आश्रय है, तो वह अपने ऋणों से उद्दीर्ण हुए बिना ही मुक्त हो जाता है। यह शास्त्र का निर्णय है। अतः नारद मुनि प्रजापति के पुत्रों को तुरंत इस भौतिक जगत का परित्याग करने तथा भगवान की संज्ञान करने के लिए उपदेश देने में पूरी तरह से सही थे। दुर्भाग्यवश हर्षो तथा सलवासों के पिता प्रजापति दक्ष नारद मुनि की गई महती सेवा को समझ नहीं सके, अतः दत्त ने उन्हें पाप, साक्षात पाप कर्म तथा असाधु असंत पुरुष कहकर संबोधित किया। क्योंकि नारद मुनि महान संत तथा वैष्णव थे, अतः उन्होंने प्रजापति दत्त के ऐसे समस्त आरोपों को सहन कर लिया। उन्होंने प्रजापति के सारे पुत्रों का उद्धार करके उन्हें भगवत वापस भेजने में समर्थ बनाकर वैष्णव के रूप में अपना कर्तव्य पूरा किया। हरि बोल। तो यही पर हम लोग विराम देते हैं। बहुत ही पावरफुल है। तो ये समझ में आ गया हम लोगों को
इस नारद जी और ये दक्ष के बीच में जो ये लीला है ये बहुत सुंदर है। इससे हमें ज्ञान पूरा क्या प्राप्त है, परम धर्म और एक साधारण धर्म के प्रति हमें जो अंतर है जानना है। परम धर्म का भी उद्देश्य है कि अल्टीमेटली सॉरी साधारण धर्म का उद्देश्य अल्टीमेटली परम धर्म से जुड़ना। हम जो भी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये धर्म है। प्रभुपाद जी ने भी सॉरी शास्त्रों में लिखा है चातुर्मान्य वनाश्रम गुण कर्म वर्ण और आश्रम है मनुष्य की गुणों के अनुसार बनाया गया। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और आश्रम भी है ब्रह्मचर्य देशवन इन सारों का लेकिन उद्देश्य हमें जानना है। ये सारे वर्णाश्रम का अल्टीमेट उद्देश्य है भगवान से जुड़ना। वही कार्य नारद मुनि कर रहे थे। अगर हम वो भगवान की भक्ति करते हैं तो भौतिक जगत में सारे के प्रति जो ऋण है वो स्वतः ही पूरे हो जाते हैं। अलग से हमें कुछ करने की दरकार नहीं। हरे कृष्ण। बहुत ही सुंदर है यहाँ पर ये प्रभुपाद जी। किसी का कोई प्रश्न? हरि बोल। हरे कृष्णा। तो आज अक्षय तृतीया है, बहुत ही शुभ दिन है। आज हमारे मंदिर में सबको मालूम है कीर्तन मेला 10, 11, 12 3 दिन है। तो ज्यादा से ज्यादा लोग प्रभु वहां पर आज का टाइम माता जी लोग का भजन का आज हमारे नेचुरल सिटी से माता जी लोग हैं। हाँ माता जी। टाइम क्या है नेचुरल सिटी के भजन का? 4 से 4:30 बजे पहुंचेंगे। 4, 4:30 तक है। 4:30 से 5। 4:30 से साढ़े 5 माता जी। आप 4:30 से 5। इनाग्रेशन होने वाला है। हरि आज जगन्नाथ कब से स्टार्ट हो रहा है कीर्तन मेला? हरि हरि बोल हरि बोल। आज पहला दिन और पहला स्लॉट आपको ही मिला है तो टाइम पे पहुंच जाएंगे 4 बजे। हाँ प्रभु हाँ ये बहुत जरूरी है। सब लोग पहुंच जाएंगे, सब लोग ज्यादा से ज्यादा। तो प्रभु यहाँ ज्यादा से ज्यादा लोग जैसे वो तो वहाँ थोड़ी व्यवस्था है बैठने की या खड़े होने की सब? मंदिर में जैसे व्यवस्था तो रहती है प्रभु जी, तो जितने आते हैं बैठते ही ना, उतनी ज्यादा भी रस तो नहीं रहेगी मतलब, लेकिन नहीं रहेगी क्योंकि वर्किंग ग्रुप डे से भी है। आराम से सबको बैठ पाएंगे सभी कोई। पीछे में भी ठीक जैसे है। हाँ, माता जी लोग लेकिन हाँ 7 कीर्तन में बजे सब भाग लेंगे, 7 भले ही होती खड़ा है। होना पड़े क्योंकि सब तो कीर्तन में तो नाचते हैं गाते हैं सब तरह होते हैं। हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो सब लोग ज्यादा से ज्यादा लोग प्लीज आने का प्रयत्न करें। हरे कृष्ण। नहीं तो हम लोग विराम देते हैं। और कुछ पूछना था कि माता जी कुछ पूछ रहे थे क्या? और नहीं, मैं बोल रही थी आज सबको आज कीर्तन में जाना चाहिए। सबको माता जी लोग कीर्तन कर रही है ग्रुप आज को माता जी आप सब भी जगन्नाथ आ ग्रुप की जाइएगा। जगन्नाथ ग्रुप की हाँ, माताएं आज कर आप रहे हैं। लोग भी आ जाइएगा। हाँ हाँ, उनको हम लोग प्रोत्साहित करना। हरि बोल। सबको आना चाहिए। आना तो चाहिए सबको। आज भी है, कल परसों तीनों दिन ही है। जैसे जैसे समय मिले तो अगर एक साथ बन के जाए तो ज्यादा अच्छा है सबका। अच्छा नहीं, हरि आज बोल। अच्छा प्रभु बाकी दिन तो दूसरे ग्रुप वाले बहुत रहेंगे ना। हाँ, हाँ। आज अपना ग्रुप करेगा प्रभु। हाँ तो आज फिर सबको भी रहना। देखे प्रभु, नहीं प्रभु ने जो हरे कहा कृष्णा बहुत माता ध्यान से जी। सुनिए। तीनों दिन है तो कोई भी ग्रुप करे तीनों दिन ही जाना है। हरे कृष्णा माता जी। हाँ माता जी। हाँ अर्चना हाँ माता। वो एक्चुअली 4:30 बजे भीड़ नहीं रहेगी। भीड़ होती है आपको 6:30 बजे के बाद भीड़ होगी, क्योंकि उस समय वो बोट फेस्टिवल रहेगा ना, उस समय आरती होती है, तो उस चलो समय भीड़ होती है 6:30 के बाद। नहीं कोई बात नहीं। भीड़ उनको अनदेखा कर वो हाँ। सोचना नहीं है माता जी। बस चले जाना है, कीर्तन में भाग लेना। और जाकर चेष्टा करने के साथ चंदन यात्रा भी शुरू होती है तो मौका मिले तो चंदन भी थोड़ा सा सेवा देकर के आनी है। ये सब मौका हरि बोल। चंदन आज खत्म, प्रभु से खत्म हो गया आज से। मिल सकता है सेवा करने का। आज से नहीं है प्रभु चंदन यात्रा। आज हाँ? से पीस नहीं सकते, आज नहीं पीस सकते हैं। कल तक लास्ट था। नहीं आज से शुरू नहीं, होगा। रहता है माता जी वहाँ पे। नहीं चंदन नहीं पीस सकते प्रभु आज से। अच्छा आज वहां पे सज गया ना, अच्छा अच्छा वहाँ चलो डेकोरेशन हो गया आज। ठीक है। ओके चलिए ठीक है। माता जी ने खबर किया, धन्यवाद। ठीक है ना। तो कीर्तन के लिए सब लोग जाना है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। सही है। हम लोग आके से नहीं विराम देते हैं, फिर सोमवार सुबह 7 बजे।